दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सभी चीजें जैसे कि हवा, पानी, फायर, फॉरेस्ट, ओशन, लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसान कैसे क्रिएट हुए, तो आपका आंसर क्या होगा। बचपन से हम लोगों ने अर्थ के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी कल्चरल और साइंटिफिक थ्योरीज सुनी हुई हैं। अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज की बात करी जाए तो इसमें 7 थ्योरीज फेमस हैं, जैसे कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, जीन एंड जेफरीज टाइडल और ग्रेविटेशनल थ्योरी, द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर भी बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज फेमस हैं, जैसे कि चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, थॉमस हक्सली की द एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर वगैरह वगैरह। ये तो बात हो गई साइंटिफिक थ्योरीज की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि रिलीजन के अनुसार वर्ल्ड और ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा। मे बी अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए हम सभी रिलीजन्स में अर्थ और ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म में ब्रह्मा को क्रिएटर गॉड माना जाता है। इनको ग्रैंडफादर और बाद में इक्विवेलेंट ऑफ प्रजापति भी माना गया है। अर्ली हिंदू सोर्स जैसे कि महाभारत में ब्रह्मा को त्रिदेवों में सबसे सुप्रीम गॉड माना गया है। शुरुआत में माना जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म ब्रह्मांडीय सुनहरे अंडे से हुआ था और बाद में उन्होंने अपने व्यक्तित्व के जरिए अच्छाई, बुराई, अंधकार, प्रकाश की रचना की थी। वहीं कई ग्रंथों से पता चलता है कि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। बाद में ब्रह्मा जी ने ही देवता, राक्षस, पूर्वज और मनुष्य की रचना की थी, जिसमें सबसे पहला मनुष्य मनु था। इसके अलावा धरती पर सभी लिविंग क्रिएचर्स की रचना भी ब्रह्मा ने ही की थी। ऑल्दो कुछ मिथ्स कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सन दक्ष ने इन सभी की रचना की थी। बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल है। बाइबल के 2 एडिशंस हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में 24 बुक्स हैं जो कि ओरिजिनली हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। वहीं न्यू टेस्टमेंट जीसस के बर्थ के बाद ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। बाइबल की पहली बुक जेनेसिस में लिखा हुआ है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, हर तरफ एम्प्टी था। जेनेसिस चैप्टर 1 के वर्स 1 में लिखा हुआ है कि बिगिनिंग में गॉड ने हेवंस और अर्थ को बनाया। वहीं वर्स 2 में लिखा हुआ है कि अर्थ फॉर्मलेस और एम्प्टी थी, डार्कनेस हर तरफ फैली हुई थी और स्पिरिट ऑफ गॉड वाटर्स के ऊपर घूम रही थी। जेनेसिस चैप्टर 1 में ही लिखा हुआ कि गॉड ने अर्थ के साथ दूसरी चीजें भी बनाई, जैसे कि सन, मून, क्लाउड्स, ग्राउंड, वाटर, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। वहीं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा हुआ है कि फाइनली गॉड ने मैन को बनाया, जिसका नाम एडम रखा, और एडम की ही रिब से वुमन बनाई, जिसका नाम ईव रखा। बात करते हैं वर्ल्ड के सेकंड सबसे बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम की। कन्वेंशनल इस्लामिक बिलीफ के अनुसार एंजल गैब्रियल ने प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान रिवील करी थी वेस्ट अरेबिया के टाउन मक्का और मदीना में। अगर बात की जाए क्रिएशन की तो कुरान के अल फतिया के सूरा के 7 के 54 में दिया हुआ है कि अल्लाह ने 6 डेज में हेवंस और अर्थ बनाए। उसके बाद उसने अपने आप को थ्रोन पे एस्टेब्लिश करा। उसने डे, नाइट, सन, मून, स्टार्स सब कुछ अपनी कमांड से बनाया। इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद अल्लाह ने मैन को बनाया, जो कि अल फतिया सूरा नंबर 15 के 26 में लिखा हुआ है कि हमने इंसान को क्ले मड से बनाया और उसको एक शेप दी। तो इवन कुरान भी मेंशन करती है कि गॉड, जिसे कुरान में अल्लाह बुलाया गया, कि इसने कैसे हेवंस और अर्थ बनाए, और बाद में इन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स को चूज किया, जैसे कि एडम, नोहा, अब्राहम और लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद थे। अब वो लोग जो कि इस्लाम में विश्वास करते हैं वो जीसस की सेकंड कमिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जैसा कि सूरत अल इमरान के 3:55 में लिखा हुआ है, व्हेन अल्लाह सेड, ओ जीसस, लो आई एम गैदरिंग दी एंड कॉजिंग दी टू असेंड अनटू मी, एंड आई एम क्लेंजिंग दी ऑफ दोज हु डिसबिलीव, एंड आई एम सेटिंग दोज हु फॉलो दी above those who disbelieve। जीसस के बारे में ऐसा ही बाइबल की बुक रेवलेशन के चैप्टर 22 में भी लिखा हुआ है, Yes, I am on the way, I'll be there soon, I am bringing my payroll with me, I'll pay all people in full for their life's work, I am A to Z, the first and the final, beginning and conclusion। दोस्तों ऐसे ही कंटेंट को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।